शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए सभी मित्रों का एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल एक कंप्लीट क्लास परिवार में। तो मित्र, आज की हमारी टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमितीय के बारे में। तो ट्रिग्नोमेट्री संबंधित है एक त्रिभुज पर, और वह त्रिभुज है समकोण त्रिभुज। तो आपको पता होना चाहिए, आपके सामने ये है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, इसे हम लंब बोलते हैं, इसे कर्ण और इसे आधार, और इसका एक कोण 90 अंश का होता है। मित्र, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग जैसा कि आपको पता होगा कि 180 अंश होता है। और समकोण बनाने वाली भुजा के सामने की भुजा को हम कर्ण बोलते हैं। आप ये भी बोल सकते हैं कि जो सबसे बड़ी भुजा होती है समकोण त्रिभुज में, उसी को कर्ण बोला जाता है। तो आइए बात करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में। तो यहाँ से आपको मिलता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक, सेक और कॉट। इसी पे पूरा त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड होता है, आधारित होता है। तो साइन थीटा का जो उल्टा होता है मित्र, साइन थीटा को जब आप परिवर्तित करेंगे तो साइन थीटा को आप लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू, इसको पलट के 1 कोसेक थीटा। ठीक इसी प्रकार से सेक को पलट के लिखेंगे, कॉस को पलट के सेक और टैन को पलट के हम कॉट लिखते हैं। ठीक है, 1 में सबको परिवर्तित करते हैं। और अगर हम कोण के बारे में बात करें, जब हमको थीटा की वैल्यू निकालनी होगी तो हम साइन का मान लिखेंगे, साइन की वैल्यू हम पुटअप करेंगे, साइन थीटा इक्वल टू हम लिखेंगे लंब बटे कर्ण, यानी लंब यहाँ जो मान दिया रहेगा वो, और कर्ण का जो मान दिया रहेगा वो हम लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू। ठीक है, और साइन थीटा को पलटने पर कौशिक प्राप्त होता है, इसलिए जब कौशिक की वैल्यू हम लिखेंगे तो लंब बटे कर्ण हमने साइन को लिखा था, कौशिक को हम लिखेंगे कर्ण बटे लंब। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। ठीक इसी प्रकार से हम कास की बात करेंगे तो कास का हम लिखते हैं आधार बटे कर्ण। तो यहाँ जो आधार की वैल्यू दी रहेगी ऊपर वो लिखा जाएगा अंश में, और हर में हम लिखेंगे कर्ण। ठीक है, तो ये हो जाएगा कास की वैल्यू, कास थीटा का मान जब हम निकालेंगे। और इसी क्रम में जब आप कास को पलटेंगे तो सेक प्राप्त होता है, तो सेक को आप लिखेंगे कर्ण बटे आधार। देखिए यहाँ पे आपने आधार बटे कर्ण लिखा है, तो आपको लिखना है जब सेक की बात करेंगे आप, तो वहाँ पे कर्ण बटे आधार लिखेंगे। ठीक इसी तरह से टैन की जब बात होगी तो टैन में आप लिखेंगे लंब बटे आधार, यानी ये लंब की जो मान वैल्यू दी रहेगी वो, और आधार की जो वैल्यू दी रहेगी वो आप थीटा इक्वल टू लिखेंगे, टैन थीटा इक्वल टू। ठीक है, इसी क्रम में जब हम कॉट की बात करेंगे तो कॉट इक्वल टू आप लिखेंगे आधार, जो लंब बटे आधार है इसी को पलट के आप लिख देंगे आधार बटे लंब, क्योंकि टैन का उल्टा होता है कॉट। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। आइए थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं। याद करने का तरीका होता है, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं यल ए यल बटे के ए, यानी लंब बटे कर्ण, ये यल लंब को डिनोट करता है और ए आधार को, के कर्ण को। ठीक है मित्र, तो पहला वाला क्या है, पहला वाला ये साइन को डिनोट करता है। साइन थीटा इक्वल टू कितना होता है, लंब बटे कर्ण। यहाँ से देखिए ये लंब बटे कर्ण आपको जो दिख रहा है ये साइन थीटा, और ये आधार बटे दूसरा वाला जो दिख रहा है आधार बटे कर्ण ये कॉस थीटा, और ये लंब बटे जो आधार दिख रहा है ये होता है टैन थीटा। अब आपको पता है साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो कोसेक में आप लिखेंगे इसी लंब बटे कर्ण को आप पलट देंगे, ऊपर कर्ण हो जाएगा और नीचे हो जाएगा लंब। कॉस का उल्टा होता है सेक, तो सेक में क्या होगा, ये दूसरा वाला जो है ऊपर कर्ण हो जाएगा, नीचे आधार हो जाएगा सेक में। टैन की जब बात करेंगे तो टैन में कॉट होता है, टैन का उल्टा कॉट, तो टैन में हो जाएगा आधार बटे लंब। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। आइए आगे बात करते हैं हम सर्वसंख्या के बारे में, जो त्रिकोणमिति में सर्वसंख्याएँ बनती हैं। तो सर्वसंख्या कौन कौन सी बनती है मित्र, पहले नंबर पे होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरे नंबर पे होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तीसरे नंबर पे होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये तीनों आपको याद रखना है। अब इन्हीं तीनों से निर्मित होते हैं बाकी दो कौन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 से निर्मित होता है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। ये कैसे आया, तो ये ऐसे आया मित्र कि ये साइन थीटा को आप यहाँ रोक लिए हैं। ठीक है, ये देखिए साइन थीटा को आप यहाँ रोकिए, प्लस का कास स्क्वायर थीटा जब बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक वही हुआ है, माइनस कास स्क्वायर थीटा हो गया 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। आपने यहाँ पे साइन थीटा को रोका, अब की बार आप रोकिए कास थीटा को, तो यहाँ पे कास थीटा को आप रोकें, साइन थीटा प्लस में उधर चला जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि यह इधर प्लस में है तो उधर चला जाएगा माइनस में हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से टैन वाले में जब बात होगा तो आप जो है टैन को रोकिए बराबर के इधर, और उधर जब जाएगा 1 माइनस हो जाएगा। ठीक है, 1 माइनस
तो 1 क्या है, इधर प्लस में है तो उधर चला जाएगा, -1 हो जाएगा। तो किस में से घटेगा, सेक स्क्वायर थीटा में से -1 हो जाएगा, तो यही होगा tan स्क्वायर थीटा के। और जब आप tan को, आपकी बार 1 को जब आप रोकेंगे तो 1 को रोकेंगे तो इधर tan स्क्वायर थीटा है तो उधर चला जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा में से आप घटा देंगे tan स्क्वायर थीटा। ठीक हो, देखिए ये लिखा गया है, या तो फिर आप tan में से घटाइए या तो सेक स्क्वायर थीटा में से tan स्क्वायर थीटा को घटा दीजिए, बात वही होगी। आपने 1 को रोका है यहाँ पे। आइए आगे बात करते हैं तीसरे नंबर पे जो है। तो तीसरे नंबर पे कह रहा है यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे जब भी आपने 1 को रोका और कॉट स्क्वायर थीटा को जब आप उधर ले जाएंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा में से ये घट जाएगा, =1 हो जाएगा। यहाँ पे क्योंकि आपने 1 रोका है और इधर उसको लेके चले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो वही चीज़ देखिए इधर करके लिख दिया गया है, इधर करके लिखा गया है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा =1 हो जाएगा। आपकी बार क्या है, आप 1 को लेके जाएंगे उधर तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा, और इधर कॉट स्क्वायर थीटा को आप ऐसे ही रहने देंगे। तो ठीक है, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे क्या किया गया है। सम इम्पॉर्टेंट फार्मूला, कुछ आवश्यक सूत्र के बारे में अगर हम बात करें तो साइन थीटा गुणे कोसेक थीटा = क्या होता है, 1 होता है मित्र। अब क्या है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा =1 होता है। अगर आप कोसेक को इधर रोक लेते हैं, कोसेक को यहाँ स्थायी कर लेते हैं और साइन को उधर लेके जाएंगे तो साइन इधर गुणा में उधर चला जाएगा, अपान में यानी भाग में हो जाएगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1/sin थीटा, कोसेक थीटा =1/sin थीटा हो जाएगा। ठीक है मित्र। लेकिन अगर आप साइन को रोकते हैं और कोसेक को उधर ले जाते हैं तो फिर कोसेक अब 1/, में हो जाएगा, तो साइन थीटा हो जाएगा 1/कोसेक थीटा, या कोसेक थीटा आप 1/sin थीटा, मतलब दोनों को आप परिवर्तित करके लिख सकते हैं। लेकिन मेन चीज़ क्या है, मेन ये है, ये इतना मेन है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा =1 ये होता है। अब इसी को आप एक को रोकिए, एक को उधर ले जाइए, अगर इधर गुणा में तो उधर जाएगा, भाग में हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं सेक थीटा इंटू कॉस थीटा =1 होता है। तो इसी को जब आप परिवर्तित करेंगे तो सेक थीटा आप लिखेंगे 1/cos थीटा, क्योंकि आपने सेक थीटा को यहाँ रोका है और कॉस थीटा को आपने पहले या सेक थीटा को पहले आपने रोका है, तो कॉस को उधर ले जाएंगे तो 1 इधर गुणा में तो उधर चला जाएगा, भाग में हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से आप कॉस को जब रोकेंगे तो आप सेक को ले जाएंगे तो वो अपान में हो जाएगा, तो 1/सेक थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। tan थीटा की बात करते हैं, tan थीटा इंटू कॉट थीटा =1 अगर लिखा गया है ये होता है। अगर आप यहाँ पे पहली बार कॉट थीटा को इधर आप रोक रहे हैं और tan थीटा को जब उधर ले जाएंगे तो ये अपान में हो जाएगा, क्योंकि इधर गुणा में जुड़ा हुआ है तो इधर जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो आप कॉट थीटा लिखेंगे 1/tan थीटा। लेकिन अगर tan थीटा को रोक रहे हैं और कॉट को ले जा रहे हैं तो कॉट में भाग में हो जाएगा, तो tan थीटा हो जाएगा 1/cot थीटा। tan थीटा को आप और भी एक चीज़ लिख सकते हैं, tan थीटा को आप लिख सकते हैं साइन थीटा अपन कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा अपन कॉस थीटा tan थीटा होता है, और कॉस थीटा अपन साइन थीटा ठीक इसका परिवर्तन उल्टा होता है कॉट थीटा के, क्योंकि tan का उल्टा कॉट होता है, तो साइन अपन कॉस tan होगा तो कॉस अपन साइन हो जाएगा कॉट। ठीक है, उसी को पलट देंगे। आइए आगे बात करते हैं कोटिपूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों में पारस्परिक संबंध क्या होते हैं मित्र। तो आपको पता होना चाहिए कोटिपूरक कोण 90 अंश से कम के कोण को कोटिपूरक कोण कहते हैं। इस टॉपिक पे वीडियो बन चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाके देखिए। इसमें क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा, यानी जब साइन 90 में से कोई वैल्यू घटाएंगे आप तो साइन थीटा की वैल्यू चेंज होकर कॉस थीटा में परिवर्तित हो जाएगी। यानी अगर यहाँ पे जो वैल्यू थीटा के स्थान पर रहेगी तो आप इसको बराबर को उधर जब लिखेंगे तो कास थीटा लिखेंगे, यानी यहाँ थीटा की जगह जो मान रहेगा वो लिखेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा गया है साइन 90 माइनस 45, तो आप लिखेंगे बराबर कास 45। ठीक है, अगर यहाँ पे लिखा गया है कास 90 माइनस 30, यानी थीटा की जगह 30 लिखा गया तो आप लिखेंगे साइन 30। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ मित्र, 90 में से जब कोई वैल्यू घटेगी तो वह कॉस में परिवर्तित होगी, साइन कास में परिवर्तित हो जाएगा, कास साइन में, tan कॉट में, कॉट tan में, सेक कोसेक में और कोसेक सेक में। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरह से परिवर्तित होगा। थीटा की जगह कोई भी वैल्यू रहेगी वो आपस में परिवर्तित होकर ऐसे इसी तरह से हो जाएगा। ठीक है, कैसे एक बार हम फिर से बताएं। जैसे साइन थीटा की जगह अगर 45 लिखा है तो साइन 90 माइनस 45 अगर आप यहाँ कर रहे हैं तो बराबर आप लिखेंगे कॉस 45। कॉस 90 माइनस अगर 45 आप कर रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे आप साइन 45। tan 90 माइनस 45 अगर आप कर रहे हैं तो आप लिखेंगे कॉट 45। हम थीटा हटा दे रहे हैं, ठीक है, वैल्यू डायरेक्ट रखे हैं। कॉट 90 माइनस 45 अगर आप कर रहे हैं तो आप लिखेंगे tan 45। सेक 90 माइनस 45 अगर आप कर रहे हैं तो आप लिखेंगे कोसेक 45। कोसेक 90 माइनस 45 अगर आप कर रहे हैं तो आप लिखेंगे सेक 45। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे हम कहना क्या चाह रहे थे। त्रिकोणमितीय चार्ट की बात करते हैं तो ये आपको याद करना पड़ेगा। साइन 0 अंश का मान 0 होता है और साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है।
साइन 45 अंश का मान 1/√2 और साइन 60 अंश का मान √3/2 और साइन 90 अंश का मान 1 होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। कास 0 अंश का मान 1, कास 30 अंश का मान √3/2 और कास 45 अंश का मान 1/√2, कास 60 अंश का मान 1/2, कास 90 अंश का मान 0। tan की बात करें तो tan 0 अंश का मान 0, tan 30 अंश का मान 1/√3, tan 45 का 1, tan 60 का √3 और tan 90 का इनफाइनाइट यानी नॉट डिफाइंड, ज्ञात नहीं किया जा सकता। अब tan का उल्टा cot होता है तो ये आपस में पलट जाएंगे, यानी 0 जब पलटेगा तो इनफाइनाइट में होगा। 1/3 को जब आप पलटेंगे तो √1/√3 को जब आप पलटेंगे तो √3/1 हो जाएगा, यानी आप लिखेंगे √3। 1 को आप पलटेंगे 1 प्राप्त होगा, क्योंकि tan से cot में आ रहे हैं ना, tan का उल्टा cot होता है। √3 को जब आप पलटेंगे, जैसे यहाँ पे आप 1/√3 को पलटे थे तो 3 लिखे थे, लेकिन जब 3 को आप पलटेंगे तो अपान में लिखेंगे 1/√3। और जैसे यहाँ पे आप 0 को पलट के इनफाइनाइट लाए थे, ठीक इनफाइनाइट को जब पलटेंगे तो 0 में परिवर्तित हो जाएगा। आगे है सेक। सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। तो 1 को जब आप पलटेंगे तो 1, तो √3/2 को जब आप पलटेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, आपकी बात 2/√3 हो जाएगा। 1/√2 को पलटेंगे तो 1 हट जाएगा तो √2 केवल बचेगा। 1/2 को पलटेंगे तो आपको 2 मिलेगा केवल, 0 को पलटेंगे तो इनफाइनाइट मिल जाएगा। ठीक इसी तरह से भैया कोसेक आता है। फिर आगे कोसेक उल्टा है साइन का उल्टा, साइन का उल्टा। तो साइन में आप जब 0 को पलटते हैं किसी भी मान को तो इनफाइनाइट होता है। 1/2 को आप पलटेंगे साइन का तो 2 होगा, और 1/√2 को पलटेंगे तो √2 केवल मिलेगा। √3/2 को पलटेंगे तो 2/√3, और 1 को पलटेंगे तो फिर साइन 90 अंश का मान 1 होता है। तो 1 को जब पलटेंगे तो कोसेक 90 अंश का मान भी 1 होगा। अब ये याद कैसे करना आपको, इस तरह से देखिए, साइन 0 अंश का मान 0 होता है, ठीक है। अब लेकिन 90 कास 90 अंश का मान 0 होता है। ये चीज़ देखिए, साइन 0 अंश का मान 0 होता है, कास 90 अंश का मान 0 होता है। और देखिए कास 90 अंश का मान 1 होता है, लेकिन साइन 90 अंश का मान 1 होता है, ठीक है। समझ गए होंगे क्या कह रहे हैं हम। साइन 0 अंश का मान, अगर साइन 0 अंश का मान 0 होता है तो कास 90 अंश का मान 0 होता है। कॉस 0 अंश का मान 1 होता है तो साइन 90 अंश का मान होता है 1 होता है। अब यहाँ देखें, साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है तो कास 60 अंश का मान 1/2 होता है। को रिलेट करके आपको चलना है। कास 30 अंश का मान √3/2 होता है तो साइन 60 अंश का मान √3/2 होता है, और 45 का मान दोनों सेम होता है। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ समझ गए होंगे आप। और यहाँ से आपको निकालेंगे tan। अब इन्हीं दोनों को आप अपान में करेंगे तो 0/1 इक्वल टू होता है 0 के, और 1/2 अपान √3/2 करेंगे तो यहाँ से देखिए आपको प्राप्त होगा, 2 से 2 कट जाएगा तो 1/√3 यहाँ से प्राप्त होता है tan का मान। इसके बाद tan को आप इसी को सब पलट देंगे। अब फिर जब हम बात करेंगे यहाँ से, फिर इसको अपान में करिए तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, √2 से √2 कट जाएगा तो यहाँ पे 1 मिलेगा आपको। फिर इसको अपान में लेंगे, tan की वैल्यू हम निकाल रहे हैं। tan की वैल्यू निकालने के लिए साइन की वैल्यू अपान कास की वैल्यू को आप जो है बटे में कर दीजिए, भाग दे दीजिए, तो tan की वैल्यू प्राप्त होती है। यहाँ से देखिए, यहाँ जब इसको अपान √3/2 और पूरे के बटे 1/2 करेंगे तो ये 2 कट जाएगा, ये 2 कट जाएगा तो √3 यहाँ से प्राप्त होगा। और 1/0 जब आप करेंगे तो वो इनफाइनाइट होगा, लेकिन 0/1 करेंगे तो 0 प्राप्त होगा। उम्मीद करते समझ गए होंगे। अब पलटना कैसे ये भी आप समझ गए होंगे। ये वैल्यू आती कैसे है तो ये भी बता दें। 0 कहाँ से आए तो आप पहले इसको लिखेंगे √0/4, दूसरे 30 की वैल्यू निकालने के लिए लिखेंगे √1/4, फिर इसके बाद √2/4, फिर √3/4, फिर √4/4। इसी को आप हल करेंगे तो 0/4 इक्वल टू 0 होता है, यानी साइन 0 अंश का मान ये यहाँ से प्राप्त होगा। 1/√4 का मतलब होता है 4 का जब रूट चढ़ेगा 1 का तो 1 हो जाएगा, 4 का रूट चढ़ेगा 2, तो यहाँ से 1/2 मिला। 2/√4 का मतलब होता है अंडर रूट चला, यहाँ पे 2 कम 2 और 2 दूनी 4, ठीक है। तो यहाँ कितना बचा 1, और अंडर रूट इस पर 2 पे चढ़ जाएगा तो 1/√2 यहाँ से 45 प्राप्त होगा। 3 यहाँ 4 था तो अंडर रूट यहाँ पे 3 चढ़ जाएगा, और ये √4 का मतलब होता है 2, यानी 3/2 यहाँ से होगा। 4/4 जो प्राप्त हुआ, इसका मतलब 4 आपस में कट जाएगा तो 1 प्राप्त हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कैसे निकाला जाता मान, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। आइए आगे बात करते हैं। दो कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के योग के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे। तो दो कोण कैसे है भैया, देखिए साइन a प्लस बी का जो फार्मूला होता है वो होता है साइन a इंटू कास बी प्लस कास a इंटू साइन बी। कास a प्लस बी को आप लिख सकते हैं कास a इंटू कास बी माइनस साइन a इंटू साइन बी, ये होता है फार्मूला। tan a प्लस बी को आप लिख सकते हैं tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a
इंटू tan b, ठीक है। cot a प्लस बी का फार्मूला होता है cot a इंटू cot b माइनस 1 अपान cot b प्लस cot a, ये cot a होगा ना कि cos a, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं दो कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के अंतर के बारे में हम बात करेंगे। तो यानी a माइनस बी का फार्मूला, तो साइन a माइनस बी का फार्मूला होता है साइन a इंटू कास बी माइनस कास ए इंटू साइन बी। कास a माइनस बी का फार्मूला होता है कास इंटू कास बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे प्लस में लगता है कास वाले फार्मूले में। tan की जब हम बात करते हैं तो tan a माइनस बी का फार्मूला होता है tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस tan a इंटू tan b। cot a माइनस बी की जब हम बात करते हैं cot a माइनस बी होता है cot a इंटू cot b प्लस 1 अपान cot b प्लस cot a। और साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी का फार्मूला होता है साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। कॉस a प्लस बी इंटू कॉस a माइनस बी का फार्मूला होता है कास स्क्वायर a माइनस कास साइन स्क्वायर b। दो साइंस या कोसाइंस का योग एवं अंतर, तो इसमें क्या होता है साइन सी प्लस डी वाला फार्मूला। तो साइन सी प्लस डी का फार्मूला मित्र होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कास सी माइनस डी बाई 2। ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें कोई ट्रिक नहीं, ये चीज़ें होती हैं। साइन सी माइनस डी का फार्मूला होता है साइन सी माइनस डी का फार्मूला होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। ये चीज़ें होती हैं। अभी ये चीज़ आपको सब उपयोग में आएगा कि किस तरह से उपयोग करना, आपको यही फार्मूला लगाना पड़ेगा। कॉस सी प्लस कॉस डी का फार्मूला होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। आगे जब बात करेंगे साइन 2a का फार्मूला होता है 2 साइन ए इंटू कास ए। कास 2a का फार्मूला होता है कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू आप लिखेंगे 2 कास स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए का, इसको लिख सकते हैं आप कास 2a को लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, ठीक है। tan 2a को आप लिख सकते हैं 2 tan a अपान 1 माइनस tan स्क्वायर है, ठीक है। साइन ए इक्वल टू आप लिख सकते हैं 2 साइन ए बाई 2 इंटू कास ए बाई 2। आगे हम बात करेंगे कॉस ए को लिख सकते हैं आप कास स्क्वायर ए बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई 2, ठीक है। 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 1 इक्वल टू आप इतना लिख सकते हैं, ये इसी कॉस ए का होता है, कॉस ए का इतना भी होता है, कॉस ए का इतना भी होता है 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 1, और इसी को आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई 2, ठीक है। अब आगे tan की बात करें अगर हम, तो tan ए बराबर आप लिख सकते हैं 2 tan ए बाई 2 अपान 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई 2। इसको आप जब कहीं डिनोट करेंगे 3 4 5 बार रटेंगे तभी समझ में आपको आएगा क्या चीज़ कहा गया है। साइन ए बाई 2 का होता है प्लस माइनस 1 माइनस कॉस अपान ए बाई 2 अंडर रूट में पूरे। tan ए बाई 2 को लिख सकते हैं प्लस माइनस अंडर रूट में 1 प्लस कास ए बाई 2। कॉस ए बाई 2 को लिख सकते हैं प्लस माइनस 1 माइनस कॉस ए अपान 1 प्लस कॉस ए पूरे के अंडर रूट। ये अभी सबका उपयोग होगा, कहीं दिया रहेगा आपको कॉस ए बाई 2, वहाँ पे आपको ये चीज़ रखना पड़ेगा, नहीं रख पाएंगे तो लगा नहीं पाएंगे क्वेश्चन। साइन 3 का फार्मूला होता है 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, और कॉस 3 का फार्मूला होता है 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए। tan 3 का फार्मूला होता है tan ए माइनस tan क्यूब ए अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। ये फार्मूला, इसमें मैं कुछ परिवर्तित नहीं कर सकता भैया, त्रिकोणमिति का ये चीज़ होता है फंडा, ये इतना होता है। साइन 9 अंश का मान होता है अंडर रूट 3 प्लस 5 माइनस 5 माइनस 5 बटे 4 इक्वल टू, इसको आप कॉस 81 अंश का मान भी यही होता है, ठीक है। साइन 15 अंश का मान होता है, ये मान कुछ इंपॉर्टेंट मान है इसलिए आपको याद करना पड़ेगा। साइन 15 अंश का मान होता है अंडर रूट 3 माइनस 1 बटे 2 रूट 2, ठीक है। ये चीज़ें ये मान आता रहता है हमेशा, कई बार आता रहता है, आपको ये याद रखेंगे तो आसानी रहेगा रखने में। कॉस 75 अंश का मान होता है जो वही साइन 18 अंश का मान होता है, और दोनों का मान होता है अंडर रूट 5 माइनस 1/4। साइन 22 से 1/2 में यानी 22.5 अंश का साइन 22.5 अंश का मान होता है अंडर रूट 2 माइनस पूरे पे अंडर रूट फिर अंडर रूट 2/2, ठीक है। कॉस 54 अंश का मान जो होता है वही साइन 36 अंश का मान होता है, और दोनों का मान होता है अंडर रूट 10 माइनस 2 रूट 5/4। आगे बात करेंगे साइन 45 अंश का मान जो होता है वो है अंडर रूट 5 प्लस 1/4। साइन 72 अंश का मान होता है अंडर रूट 10 प्लस 2 रूट 5 पूरे के ऊपर रूट, यानी ये पूरे के ऊपर रूट अपान 4। आगे बात करेंगे साइन 75 अंश का मान तो अंडर रूट 3 प्लस 1/2 रूट 2। कास 9 अंश का मान होता है वही साइन 81 अंश का मान रूट 3 प्लस 5 प्लस अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 5 अपान 4। कास 15 अंश का मान रूट 3 प्लस 1 अपान 2 रूट 2, यही साइन 75 अंश का मान होता है जो कास 15 अंश का होता है।
ठीक है, ये चीज़ें बार बार रिपीट हो गई, वही चीज़ें हैं दोबारा। आइए हम आगे बात करते हैं cos 36 अंश का मान के बारे में। ये tan 15 ये चीज़ ये आप देख लीजिएगा रोक वीडियो। त्रिकोणमितीय अनुपात का चिन्ह क्या होता है मित्र, आइए देखिए। चतुर्थांश में चिन्ह क्या होता है, फर्स्ट चतुर्थांश में साइन का चिन्ह प्लस होता है, कास का प्लस होता है, यानी फर्स्ट में आल पॉजिटिव होता है, सेकंड में केवल साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव, और साइन का उल्टा जो होता है कोसेक वो पॉजिटिव होता है। थर्ड चतुर्थांश में क्या होता है, टैन पॉजिटिव होता है और टैन का उल्टा कॉट होता है तो वो पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होते हैं। और चौथे चतुर्थांश में क्या होता है, कास पॉजिटिव होता है और कास का उल्टा सेक होता है तो वो पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होते हैं। चतुर्थांश कैसे बनता है, इस तरह से बनता है। ये होता है वाई अक्ष, ये होता है एक्स अक्ष, इसे आप वाई डैश बोलेंगे, इसे आप एक्स डैश बोलेंगे। यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू, यहाँ से ये 0 अंश है, 0 से लेके ये 90 तक की वैल्यू होती है। फिर 90 से 180 अंश तक, फिर 180 अंश से 260, फिर 260 से 3, ये देखो 9 9 9 27 270, 9 चौक 36, फिर 360 तक, यहाँ तक ऐसे वैल्यू चलती है। इसको फर्स्ट चतुर्थांश, इसको सेकंड, इसको हम थर्ड बोलते हैं और इसको हम फोर्थ चतुर्थांश बोलते हैं। इसमें सभी पॉजिटिव होते हैं, यानी 0 से लेकर 90 तक की सभी वैल्यू प्लस में आती है। लेकिन जैसे ही आप 90 से और 180 की बात करेंगे तो वहाँ पे केवल साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होगी, बाकी सबकी वैल्यू निगेटिव में आएगी। थर्ड चतुर्थांश में जब आप बात करेंगे तो यहाँ पे केवल कॉट और टैन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, बाकी सब की वैल्यू सबका मान निगेटिव आएगा। और चतुर्थ वाले चतुर्थांश में क्या होगा, इसमें कॉस और सेक की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, बाकी सब निगेटिव, यानी इतने में कॉस सेक, या इसमें टैन, इसमें साइन, इसमें सब। ठीक है, उम्मीद करते समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं याद करने का तरीका, कैसे याद करेंगे। वही देखिए चीज़ लिखा गया है कि ए फर्स्ट वाले में आल पॉजिटिव, सेकेंड वाले में साइन, थर्ड वाले में टैन और लास्ट वाले फोर्थ वाले में कॉस। ठीक है, ये चतुर्थांश देखिए दिखाया आल पॉजिटिव, सेकंड वाले में दिखाया है साइन पॉजिटिव, इसमें टैन पॉजिटिव, इसमें चौथे वाले में कॉस और सेक पॉजिटिव। ठीक है, ASTC इसको बोलते हैं, ASTC ऐसे ही चलता है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, हम समझा दिए हैं। आगे बात करते हैं cos A प्लस बी का जो फार्मूला होता है, cos A प्लस बी का फार्मूला होता है cos A प्लस बी का फार्मूला होता है cot B -1 अपॉन cot A प्लस cot B होता है ये, जहाँ A नॉट इक्वल टू n पाई या किसी पाई के कोई मान के बराबर वैल्यू नहीं होती। ठीक उसी प्रकार से cot A माइनस बी का होता है, ये cot है भैया, cot A प्लस बी का, ठीक है, ना कि cos का। तो cot A प्लस बी का फार्मूला ये होता है भैया, यहाँ पे केवल माइनस चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, sec A प्लस बी का फार्मूला होता है sec A इंटू सेक बी इंटू कोसेक A इंटू कोसेक बी। ठीक है, फिर अपान होता है कोसेक इंटू कोसेक बी माइनस सेक A इंटू सेक बी। कोसेक A प्लस बी का फार्मूला है सेक A इंटू सेक बी इंटू कोसेक A इंटू कोसेक बी अपान सेक A इंटू कोसेक बी प्लस कोसेक A इंटू सेक बी। बड़ा टिटिम्मा भैया, याद करना पड़ेगा, लेकिन क्या करेंगे, त्रिकोणमिति ऐसा है ही, थोड़ा बोरिंग है भी। 2 sin A इंटू कॉस बी का फार्मूला होता है sin A प्लस बी प्लस साइन A माइनस बी। 2 cos A इंटू साइन बी का फार्मूला था sin A प्लस बी माइनस साइन A माइनस बी। 2 cos A इंटू कॉस बी का फार्मूला होता है cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी। ठीक है, 2 sin A इंटू साइन बी का फार्मूला होता है, सबका देखिए अलग अलग है। ठीक है, cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, कृपया इसे अच्छे से समझें भैया। त्रिकोणमितीय अनुपात की सारणी ये दी गई है, ये चीज़ हम आपको बता चुके हैं, ये सारणी है। अगर आपको और इसमें कुछ समझना है तो आप वीडियो को रोक के देख सकते हैं, इसका मान हम पूरा ऊपर डिटेल में बता चुके हैं आपको। ठीक है, और कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, ये अनुपात के बारे में दिया गया है। थीटा का मान जो परिवर्तित होता है 90 के बाद कॉस में जो हो जाता है, देखिए जब तक थीटा में रहेगा माइनस में रहेगा, ये हमने बताया था 90 में जो कॉस में परिवर्तित होता है, ये पूरी चार्ट दी गई, इसको आप समझ सकते हैं खुद से। इसमें कुछ नहीं दिया गया है। जब 90 में से जैसे आप यहाँ लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा, तो आप वो परिवर्तित करके आप लिखेंगे कॉस थीटा, यानी थीटा की जगह जो मान रहेगा वो आप थीटा लिखेंगे और बदल के साइन से कॉस में हो जाएगा। ठीक वही 90 प्लस थीटा जब करेंगे तो कॉस थीटा में होगा। साइन 180 माइनस थीटा जब करेंगे तो साइन थीटा ही रहेगा, यानी साइन और थीटा की जगह जो मान रहेगा वो लिखेंगे आप। साइन 180 प्लस थीटा करेंगे तो माइनस साइन थीटा में वैल्यू लिखेंगे आप, यानी माइनस साइन लिखेंगे और थीटा की जगह जो आप 180 में जोड़े रहेंगे वो लिखेंगे। ठीक उसी प्रकार से ऐसे बढ़ता रहेगा और यही चीज़ सब में फॉलो करेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 31 हमारा कह रहा है 7, 14, 12, 19, 21, 24 और 11 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका का सूत्र होता है n + 1/2 वां पद। अब इसमें जब आप रखें तो चौथा पद आएगा, क्रमवार से जब आप रखेंगे तो चौथा पद 14 होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे।
32 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध कीजिए 1 प्लस साइन ए माइनस कॉस ए अपान 1 प्लस साइन ए प्लस कॉस ए इक्वल टू tan a/2। कुछ नहीं इसमें करना है, इसमें देखिए क्या किया है, ये क्वेश्चन आपका है। इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ए प्लस साइन ए। देखिए इसको साइन ए को आप यहाँ रहने दीजिए, इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ए, इसी को केवल इधर कर दिया गया, ठीक है, इसी को ठीक इधर कॉस के साथ लिख दिया गया है। अब इसको क्या होगा, यहाँ से 1 आप कॉमन लेंगे तो अंदर लिखेंगे -1 माइनस कॉमन लेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2, ये कॉमन लेने के बाद रहेगा साइन, ये ऐसे ही रहेगा, मतलब ये इतने को आप इतना लिख सकते हैं पूरा, इस इतने को इतना पूरा लिख सकते हैं, इस इतने को पूरा, ठीक है। और ये साइन है यहाँ पे ऐसे ही रहेगा। ये फार्मूला ऊपर हम बता चुके हैं। 1 माइनस कॉस ए को आप लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2, ठीक है, ये चीज़ होता है। आगे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसको जब आप ब्रैकेट को पूरा खोलेंगे तो आपको प्राप्त होगा 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर a/2, ये पूरा अंदर का प्लस साइन है ये, और फिर ये खुलने के बाद पूरा नीचे सेम प्रोसीजर ऐसे ही खुल जाएगा। इसको जब आप पूरा सॉल्व करेंगे तो आप लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर a/2, यानी ये पूरा प्लस साइन है, यानी ये प्लस ये माइनस ये दोनों कट जाएगा, यहाँ से आपको केवल 2 प्राप्त होगा। ये 2 कॉस स्क्वायर है, ये माइनस का 1 है, माइनस का प्लस का 1 है, ये दोनों कट जाएगा। तो यहाँ से आपको ये देखिए ये दोनों कटा, तो ये पूरा यहाँ पे लिख दिया गया है, यहाँ से 1 प्लस कटेगा 1 माइनस कटेगा, तो ये पूरा और ये पूरा यहाँ पे देखिए लिख दिया गया है, ठीक है। आइए समझ लेंगे बात। आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 साइन स्क्वायर a/2, यानी ये प्लस 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2, ये साइन ए का फार्मूला होता है। ठीक इसी तरह का फिर यहाँ साइन ए का फार्मूला होगा, यही चीज़ ऊपर वाला चीज़ यही देखिए नीचे लिखा गया है, और ये पहला वाला यहाँ लिख दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे आप 2 साइन a/2 को कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा साइन a/2 प्लस कॉस a/2 अपान फिर 2 साइन ए को कॉमन लेंगे 2 साइन a/2 को, फिर अंदर वही चीज़ ऊपर वाली चीज़ अंदर बच जाएगी। अब इसको बराबर होगा साइन a/2 अपान कॉस a/2, और इसी को आप लिख सकते हैं साइन अपान कॉस ए, हमने आपसे बताया था साइन ए अपन का से हो जाएगा कितना भैया tan, और a/2 है तो a/2 हो जाएगा। तो वो उम्मीद करते हैं आप समझ गए। क्या बड़ा लंबा है थोड़ा, लेकिन समझना पड़ेगा। सिद्ध कीजिए tan 15 प्लस tan 30 प्लस tan 15 प्लस tan 30 बराबर 1। भैया tan 45 का मान होता है भैया 1, आप जोड़िए 15 15 30, ठीक है, या 30 15 जोड़ दो दिए आप 30 15 30 15, tan 45 का मान 1, तो tan 30 प्लस 15 1 हो गया, ठीक है। 30 प्लस 15 जोड़े ना, tan 30 प्लस tan 15 अपान 1 माइनस tan 30 प्लस tan 15 के बराबर 1 होगा, ये आप कर सकते हैं, ठीक है। और फिर होगा tan 30 प्लस tan 15 बराबर क्या होगा, आप लिख सकते हैं 1 माइनस tan 30, ये देखिए ये इधर उधर गुणा 1 में हो जाएगा तो बराबर हो जाएगा ना, ये उधर ये देखिए इस चीज़ का पूरा इधर भाग में तो उधर गुणा हो जाएगा, तो एक साथ गुणा हो जाएगा, तो ये बराबर इतना ये बराबर इतना ऐसे लिख दिया जाएगा। फिर इसको जब आप सॉल्व करेंगे ये बराबर ये इसको पूरा उठा के लाएंगे इधर, और चिन्ह पूरा परिवर्तित हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा इधर जब आएगा, बराबर 1 हो जाएगा, यानी ये पक्ष बराबर वो पक्ष 1 के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 के बारे में बात करते हैं। सिद्ध कीजिए साइन ए प्लस साइन 3a प्लस साइन 5a प्लस साइन 7a अपान कास 1 प्लस कास 3a प्लस कास 5a प्लस कास 7a बराबर tan 4a। कुछ नहीं करना है इसमें देखिए पूरा क्वेश्चन दिया गया है, इसी को आपको तोड़ना है। तो आप पूरा तोड़ेंगे तो आप लिख सकते हैं, तोड़ने के बाद ये भैया लिख सकते हैं, हम कुछ नहीं बताएंगे, इतना बड़ा पचड़ा है भैया, आप इसको वीडियो को देख लीजिए, इसमें आप खुद समझ लीजिए, ठीक है। इसमें क्या किया गया है, इसमें साइन ए प्लस साइन 3a, इसमें सबका फार्मूला लगाया गया है। साइन ए का फार्मूला होता है, फिर साइन 3a का, फिर इसको भैया तोड़ के सबको बताया गया है, लगाया गया है, बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 के बारे में बात करते हैं। साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसमें क्या करना है, इसको कुछ नहीं करना है, इसमें देखिए थोड़ा सिंपल है, इसको हम बता रहे हैं, ये चीज़ बराबर करना है, ये चीज़ बराबर इतना है, तो साइन स्क्वायर थीटा पूरे का होल स्क्वायर थीटा, ये आप इसको लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा को, ठीक है, माइनस ये इतने पूरे को आप इतना लिख सकते हैं। इसके बाद ये पूरा ये हो ही गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा एक ब्रैकेट में आप लेंगे कॉमन है, फिर यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा। इसको जब आप प्रोसीड करेंगे साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट खोलने के बाद कास स्क्वायर थीटा ये पूरा, फिर माइनस ये ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस के साथ परिवर्तित होगा और बराबर के उधर चला जाएगा, तो ये होगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर इसको परिवर्तित करेंगे, यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो कॉस 2 थीटा हो जाएगा, बराबर 1 माइनस कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यही पूरा हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 के, यानी दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष के हो गया। अगर नहीं समझ आया वीडियो को रोक के समझ लीजिएगा। आज की टॉपिक यहीं तक, क्वेश्चन नंबर 36 से मैं कल कराऊंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, नहीं जो समझ में आएंगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उसको थोड़ा बेसिक लेवल से समझाऊंगा मैं। तो नमस्कार मित्र, धन्यवाद सब।